हेलो। हाय फ्रेंड्स, आपका एएमआर लाइव क्लास आईटी पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखने वाले निम्मी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उन्हीं का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जितनी भी क्लासेज आपकी ले चुका, मैं 7 क्लासेज तक हो चुकी। उसमें आपने देखा होगा कि निम्मी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यू, उसमें आपने देखा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ओके, तो उन्हीं का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक अपने एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड कर रहे हैं और आपकी जो एमसीक्यू सीरीज चला रखी है वो आपके इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके निम्मी के बुक में। ओके, तो वो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे जो भी आपको करवा रहा हूं हम उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, और वो क्वेश्चंस मैं नोट करके लेके आया हूं, तो आप उन क्वेश्चंस को नोट करें और अपनी नोटबुक जरूर बनाएं। और आपने अगर इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स, उसमें 46 नंबर तक के लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो उन लेक्चर्स को भी जाके जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रखे हैं, कहने का मतलब जेईई टेक्निकल हेल्पर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चंस बनते थे, जो पेपर्स आपके लगे हुए उन पेपर्स का भी मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो आप किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन नोट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता दूंगा। और तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालिए। तो ये आपको दे रखा है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि आपको यूनिट में पावर खपत निकालनी। ओके, अब आपको पता है कि फ्रेंड्स आपको वाट कितनी दे रखी है, 500 वाट दे रखी है। 500 वाट आपको दे रखा है और लैंप कितने घंटे तक जल रहा है अपना, 5 घंटे तक उसको जलाया जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे यूनिट में इसकी यूनिट निकालनी है। ओके, तो यूनिट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिट बराबर क्या होता है, जितने हम कंपोनेंट लगा रखे हैं और उनकी पावर खपत, वो कितनी पावर खपत कर रहे हैं और कितने दिनों तक जला रहे हैं और कितने टाइम तक के लिए जला रहे हैं, हमें 5 घंटे 10 घंटे अपने पर डे के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, और उसमें हम क्या कर देते हैं, 1000 का भाग दे देते तो अपना जो आंसर आएगा वो यूनिट में आ जाता है। ओके, तो यूनिट बराबर क्या होता है, किलोवाट घंटा अपॉन 1000 का आप जब भाग देते हो और आपकी ऊर्जा जो एनर्जी होती है फ्रेंड्स हम उसको किस में लेते हैं, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा हम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट बराबर क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो पावर खपत, यहाँ पे क्या आएगा, पावर खपत, आपने कितनी पावर खपत की है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई दिन, मल्टीप्लाई समय अपॉन 1000 का आप इसमें भाग दोगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दे रखा है पावर खपत, कितनी पावर खपत दे रखी है, 500 वाट आपको पावर खपत दे रखी है। ओके, तो यूनिट बराबर क्या होगा, आप आंसर पावर खपत कितनी कर रहा है, 500 वाट, मल्टीप्लाई करना है, आपको दिन दे नहीं रखे। ओके, आपको अगर महीने के हिसाब से भी पूछा जाए तो आप यहाँ पे जितने दिन दे रखे हैं वहां पे आप दिन लिख करके भी इसको निकाल सकते हो। ओके, आपको समय दे रखा है, अब समय कितना दे रखा है आपको, 5 घंटे दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लगोगे, 5 घंटे अपॉन 1000। जब आप इसमें भाग दोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 2 बार कटेगा और 2 से आप जब इसमें 5 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 2.5 यूनिट आएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन बन रखा था उसमें निम्मी के न्यूमेरिकल जो सीरीज मैंने स्टार्ट करके उसमें आपका पहला क्वेश्चन आया था, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालिए। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 2.5 यूनिट। ओके, मैंने आंसर आपको वहां पे बता दिया था और यहाँ पे हमने उसका सॉल्यूशन देखा। और फ्रेंड्स, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला लिखाते जाऊंगा और आप उनको नोट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स आप उनको नोट जरूर करें, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, इसमें 100 वाट प्रति 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट दे रखी है, 100 वाट प्रति 250 वोल्ट के नाम से 100 वाट
अपॉन 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब। इसकी रेटिंग कितनी दे रखी है, ये आपको 100 वाट 250 वोल्ट का लैंप है। इसकी पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट दे रखी है, और उसकी जो इनपुट की गई वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, 250 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान आपको निकालना है। तो रेजिस्टेंस का मान आपको पूछा जा रहा है, तो आर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, और रेजिस्टेंस का मान आपको पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम पावर अगर निकालना आता है तो आप आसानी से इसका रेजिस्टेंस का मान भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ओके फ्रेंड्स, जब आप आर को यहाँ पे लेके आ जाओगे और पी का आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। वोल्टेज का मान आपको कितना दे रखा है, 250 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई 250, क्योंकि आपको स्क्वायर में दे रखा है तो आप स्क्वायर करते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 100 वाट दे रखी है, तो यहाँ पे पावर कितने ले लेंगे हम, 100 वाट। जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, आपका आंसर क्या आने वाला है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या बन के आया, 625 ओम आ गया। ओके, और मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा जितने भी जेमिनी टेक्निकल के हेल्पर में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो सीरीज भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। हम इन क्वेश्चंस के बाद में वो क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 200 वाट प्रति 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। आपको टोटल पावर निकालना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 200 वाट, 200 वाट प्रति 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। ओके, दो लैंप दे रखे हैं, दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन नोट जरूर करते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दो लैंप दे रखे हैं और वो किस में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, और कितनी रेटिंग के, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट के रेटिंग के। ओके, और उस पर इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी कितना है, 240 वोल्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पावर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी मैं अभी आपको करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप समझिए, आपका एक लैंप हो गया, ये दूसरा लैंप हो गया। ओके फ्रेंड्स, एक और दो दोनों लैंप हो गए। यहाँ पे इनकी रेटिंग दे रखी है 240 वोल्ट, यहाँ पे भी 240 वोल्ट, पावर कितनी देर के, 200 वाट। यहाँ पे 200 वाट का ये होगा, 200 वाट का ये होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी आपको कितना दे रखा है, 240 वोल्ट। अब आपको यहाँ पे नोट करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसको समझना है कि अगर इनपुट की गई वोल्टेज का मान और जो लैंप लगा रखे अगर उनकी वोल्टेज रेटिंग का मान अगर समान होता है, तो वहां पे जो फॉर्मूला लगता है फ्रेंड्स, वहां पे टोटल पावर निकालने के लिए P इक्विवेलेंट, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप नोट करते जाइए, P इक्विवेलेंट बराबर P1 मल्टीप्लाई P2, P1 मल्टीप्लाई P2 अपॉन P1 प्लस P2। ओके फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगने वाला, P इक्विवेलेंट बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल पावर पूछी जा रही है। आपको वोल्टेज का मान यहाँ पे ये जरूर नोट करना है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे 240 वोल्ट, यहाँ पे भी 240 वोल्ट, और इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी कितना दे रखा है, 240 वोल्ट। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, और इन्हीं से रिलेटेड अलग अलग टाइप के भी बनते हैं। दो टाइप और रह गए आपके, केस नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये केस नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको टोटल पावर निकालनी हो तो P इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, P1 इंटू P2, P1 इंटू P2, पावर कितनी देखिए 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 400 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल पावर हम ऐड कर दिए, P1 प्लस P2 को हम जब ऐड करते हैं तो अपना 400 आएगा। ओके, अब आपने देखा यहाँ से 200 से ये दो बार घट गया, 2 से आपने इसको काटा तो कितना बार आ गया, आपका मान कितना जाएगा, 100 वाट। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सोल्व कर लिए इसको। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप बनता है उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे केस नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज का मान आपको अलग अलग दे दिया जाएगा।
यहाँ आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान कितना दे दिया जाए, डबल दे दिया जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे वोल्टेज का मान आपको 100 दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज का मान 100 दे रखा है, ये भी 100 वोल्ट रेटिंग का है। ये कितनी रेटिंग का दे रखा है, ये भी आपको 100 वोल्ट दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, 100 वोल्ट के दोनों लैंपों की रेटिंग दे रखी है, और यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान आपको दे रखा है 200 वोल्ट। आपको पावर कुछ भी दे रखी हो फ्रेंड्स, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। यहाँ पे 100 वोल्ट और यहाँ पे भी 100 वोल्ट। ओके, अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 200 वाट 200 वाट। ओके, इनकी रेटिंग कितनी तरीके, 100 वोल्ट पे ये जलता है और 100 वोल्ट पे ये जलता है। ओके, अब आपको इनपुट की गई वोल्टेज का मान 200 वोल्ट दे रखा है। अब आपने देखा कि दोनों वोल्टेज का योग दे रखा है। ओके, यहाँ दोनों वोल्टेज का कितना दे रखा है, हमें डबल दे रखा है। 1 वोल्ट, ये 100 वाट का लैंप है, इसकी डबल रेटिंग यहाँ पे दे रखी है और इसकी दोनों की रेटिंग डबल यहाँ पे दे रखी है। ओके, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज का मान कितना आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगता है टोटल पावर निकालने के लिए, तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2। आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 आपका फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपको रेटिंग दे रखी है 200 वाट और 200 वाट दोनों ऐड हो जाएगी तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 400 वाट। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको देखना है कि अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि वोल्टेज का मान, इनपुट की गई वोल्टेज का मान और प्रत्येक शाखा में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2। तो आपको पता चला कि अगर यहाँ पे वोल्टेज का मान समान दे रखा हो, 240 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है, 240 वोल्ट यहाँ पे और 240 वोल्ट यहाँ पे, इनपुट की गई वोल्टेज का मान और लैंपों की रेटिंग अगर समान दे रखी हो, तो वहां पे पावर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 मल्टी अपॉन P1 प्लस P2 आ जाएगा। ओके, अब आपने देखा है यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट और इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, डबल दे रखा है, हमें 200 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपने समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे जो वोल्टेज दे रखी है, अगर ये दोनों अलग अलग में तीनों जगह क्या हो रखी है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब इनपुट की गई वोल्टेज का मान डबल है और यहाँ पे इनकी रेटिंग कम दे रखी है। तो आप यहाँ पे जब आपको टोटल पावर पूछा जाएगा तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 होता है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उनमें ये सभी क्वेश्चंस मैंने वहां पे अच्छे से सोल्व करवाए, तो आप वहां पे जाकर के उन प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं आपको ये पता चल जाए कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं ये सिखा रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल क्लासेस का नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है उनमें बेसिक्स है, जिस स्टूडेंट को में कुछ भी नहीं आता वो भी स्टूडेंट वहां पे जाकर के उनको अच्छे से समझ सकता है। ओके, और अभी तक आपको क्लास पसंद आई हो तो आप अपनी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको पूछा गया था यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समानांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, R1, R2 और R3 ये आपको दे रखा था और आपको पूछा जा रहा था कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पैरेलल सर्किट आप कैसे बनाओगे, R1, R2, R3, R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शाखाएं निकाल लेते हैं। इनपुट की गई वोल्टेज, ओके, यहाँ पे आप क्या करते हो, वोल्टेज देते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब आपको पता है कि 1/RT हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/RT। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम यूज करते हैं। और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया था वो फॉर्मूला आप यहाँ पे अच्छे से समझिए।
1/RT बराबर क्या होता है, अपना फॉर्मूला हमें पता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको जो ऑप्शन दे रखा था उसमें ये ऑप्शन नहीं था। ओके, आपका फॉर्मूला जो ये बनता है ये आपके क्वेश्चंस में फॉर्मूला ये नहीं दे रखा था। ओके, आपको दे रखा था कि यहाँ पे आपको टोटल आरटी निकालना था। ओके, तो आरटी आप निकालते हो तो यहाँ पे ये जो एक का मान आएगा कि हम इसको जब वज्र गुणन मल्टीप्लाई में करते हैं तो इस पूरे पद को हम यहाँ पे ऐसे कैसे रखेंगे। ओके, और इस एक के मान को यहाँ पे इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ओके, जब हम भाग देंगे तो ये एक जो नीचे आएगा वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, और जैसा पद ये ऐसा लिखा हुआ है वो वैसे की वैसे हम लिख के रखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 1 का भाग यहाँ पे दे रहा है। ओके, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ओके, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको एक को नीचे भेजने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, एक यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे 1/R1 लिखा हुआ है प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको भाग देना है एक का, जो ये एक ऊपर लिखा हुआ था फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लेके आ गए। ओके, अब ये एक क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये आपको पता है। ओके फ्रेंड्स, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका मान निकल के आता है। जो उसमें फॉर्मूला दे रखा था फ्रेंड्स ऑप्शन में, ये आपका दे रखा था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपको दे रखा था। ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, और आप क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स आप उनको नोट डाउन जरूर करें। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व करवा रहा हूँ फ्रेंड उनमें भी हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। आपको कलर कोडिंग के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे कलर कोडिंग का आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कलर कोडिंग दे रखी थी। ओके, यहाँ पे कलर कोडिंग आपको दे रखी थी। तो आपका पहला क्या था, रेड था। दूसरा क्या था, ब्लू। तीसरा क्या था, ऑरेंज। और फोर्थ लेयर कौन सी थी, सिल्वर। इससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस वहां पे करवा दिए। ओके, तो आप इसकी जो सारणी बनती है आप उस सारणी को अच्छे से याद करें। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन, नोट। ओके, मैं इसको ऐसे याद कर रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रेड आएगा आप यहाँ पे उंगलियों पे भी याद रख सकते हो इसको, चाहे जैसे आपको जैसे भी याद रह सके आप इसके मान आसानी से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका रेड के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ओके, ये आपको देखना है। तो काला बुरा लाल आपने ये देखा, या बीबी रॉय। ओके, तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन, नोट। ओके, मैं इसको ऐसे याद रखा हूँ। तो आपका जो मान बनता है वो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके फ्रेंड्स, जो आपका नीचे मान आता है वो +-5% +-10% और +-20% के लिए हम इसको लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जो दे रखी होती है मैं फोर्थ लेयर में जो यहाँ पे ये मान आएगा इसका +-5% +-10% +-20%। मैं कोई रंग नहीं के लिए हम +-20% यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं रेड यहाँ पे देखिए रेड कितने पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे 2 पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 उठाना है, 2 उठा लिया। ओके, अब आपने देखा ब्लू, अब ब्लू कितने पे आ रखा है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये दे रखा आपको ब्लू कितने पे आ रखा है आपका 6 पे आ रखा है। तो हम क्या करते हैं, मैं पहला दूसरा साथ में तीसरा गुणा की घात में। ओके, ये ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा 2 आ रखा और यहाँ पे आपने देखा 6 आ गया आपका मान, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब अगली लेयर देखिए ऑरेंज, हम तीसरी पट्टी में आ गए फ्रेंड्स, और तीसरी पट्टी में हम क्या करते हैं 10 की घात
0 10 की घात 1 10 की घात 2 हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मान आएगा ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज यहाँ पे आ रखा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 की घात 0 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3, तो यहाँ पे आपका जो मान आने वाला 10 की घात 3। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की घात 3। अब यहाँ पे आपको सिल्वर दे रखा है, तो सिल्वर के लिए आप जो लेते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गुड सन नोट, तो यहाँ पे आपका जो गोल्डन आएगा और फिर सिल्वर आता है, तो यहाँ पे आप सिल्वर के लिए क्या यूज करते हो, +-10%। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा आपका 10%। तो आपने देखा कि 26 मल्टीप्लाई 10 की घात 3 +-10% का इसका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिए होंगे, और अगर आप यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो आप इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप वहाँ पे अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 26 ये 10 की घात 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं, किलो +-10% भी आप इसको लिख सकते हो। या आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो, 26 +-10% किलो ओम, जैसा आप चाहो वैसा आप इसको लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को भी, और क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की अगर आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे करवाने के बाद में तो आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे, जो एक क्वेश्चन आया था आपके, व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार और बोल देता हूँ फ्रेंड्स, व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे ओके ये क्वेश्चन बना हुआ, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको संतुलन और असंतुलन की कंडीशन जो बनती है इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे आपको दे रखा है संतुलन की कंडीशन, संतुलन की कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए आपको जो आरडीसी का मान दे रखा है वो आपको निकालना है, आरडीसी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, जो आपका सर्किट डायग्राम बनता है हम इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपके बीच में क्या लगा हुआ रहेगा, गैल्वेनोमीटर। ओके फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ओके, ये क्या दर्शाता है, इसमें बहने वाली धारा की मतलब उसकी मतलब वो विक्षेप दर्शाते हैं कि इसमें आवेश या इलेक्ट्रॉन्स गतिमान है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। अब आपको ये पता है कि व्हाइट स्टोन ब्रिज सिद्धांत का हम यूज कहाँ पे करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे हमने नाम दिया ए बी सी और डी। अब आप यहाँ पे देखिए जो आपको मान दे रखा था पी ए और बी के मध्य रेजिस्टेंस का मान आपको कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 500 ओम। ओके, अब आगे दे रखा है क्यू बी सी, क्यू बी और सी के मध्य जो रेजिस्टेंस का मान दे रखा है आपको 300 ओम दे रखा है। ओके, आगे देखिए एस ए डी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आरडीसी का मान आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर ले लेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे एस ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं,
अज्ञात मान वाला जो प्रतिरोध हम निकालते हैं वहां पे हम एस के स्थान पे लगा के उसको हल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आर का मान हमने यहाँ पे दे दिया और एस का मान हमने ऐसे इन्वर्स कर लेते हैं। ओके, अब आपने देखा यहाँ पे आपको मान दे रखा है एस ए डी में, एस ए और डी के मध्य जो रेजिस्टेंस का मान है वो कितना दे रखा है, 15 ओम दे रखा है। अब आपको पता है, मैं सीधी सी ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, इसमें हम रिवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका आरडीसी का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 500 मल्टीप्लाई आरडीसी, 500 मल्टीप्लाई आरडीसी। ओके, बराबर करेंगे 15 मल्टीप्लाई 300 को। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 300 मल्टीप्लाई 15। ओके फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि यहाँ पे आरडीसी आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप 500 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, आरडीसी बराबर 300 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 500। अब आपको पता है हम 0 से 0 काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। ओके, 5 3 15, 3 3 9, आरडीसी का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, आरडीसी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, 3 3 9 ओम। ओके, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही होता है, क्योंकि हमें अज्ञात मान का प्रतिरोध हमें फाइंड आउट करना होता है, और इसका जो क्या मतलब ये जो फॉर्मूला बनता है आपने देखा होगा, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्यू इंटू आर अपॉन पी होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ओके, ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया था ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, उन प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखें। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, समानांतर परिपथ में। ओके, समानांतर परिपथ जो बना हुआ है फ्रेंड्स, R1 R2 R3। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आपको R1 की वैल्यू दे रखी है 8 ओम, R2 आपको फाइंड आउट करना है, और R3 का मान कितना दे रखा है आपको, 3 ओम। ओके, इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी आपको दे रखा है 24 वोल्ट। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें R2 रेजिस्टेंस का मान निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा, हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/RT 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ओके, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, ये ध्यान रखिए, 1/RT आपको निकालना है। ओके, 1/R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 ओम दे रखा है। ओके, तो जो मान आपको दे रखा है वहां पे हम इसको मान को रख देंगे। 1/R2 आपको पूछा गया है, 1/R3 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। ओके, अब आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को नोट जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।